In third part of distance time graph, we will see that what is the formation of the graph when object is moving with variable speed. So let's start the lecture. So डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस चाहिए, ठीक है. द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस आर जॉइनिंग दैट इज नोन एज ओरिजिन. वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है जिसको मीटर्स में मेजर किया जा रहा है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है जिसको सेकंड्स में मेजर किया जा रहा है. और ओरिजिन पे डिस्टेंस और टाइम दोनों की वैल्यूज जो है वो 0 हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो ग्राफ की फॉर्मेशन कैसे आती है इस तरह की. लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल स्पीड क्या है. वेरिएबल वर्ड जो है वो बेसिकली आया है वेरी से. वेरी मींस व्हेन समथिंग इज चेंजिंग, व्हेन समथिंग इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है. सो वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है कि जब स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जो चेंज आ रहा है उसमें कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं है, तो वो आपके पास होती है वेरिएबल स्पीड. एज यू कैन सी ये अब कार है, ठीक है. कार मूव करेगी, इस पॉइंट तक इसकी स्पीड आपने ऑब्जर्व की. अब जब नेक्स्ट ये मूव कर रही है इसकी स्पीड ग्रेटर है, और अब जब ये मूव कर रही है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है. ठीक है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. और उसका जो ग्राफ हमारे पास ड्रॉ होता है वो इस तरह से होता है. ठीक है. कि इनिशियली स्पीड आपके पास ऐसी टाइम जो था वो ज़्यादा था, स्पीड कम थी, फिर ड्रास्टिक चेंज आया, एकदम से कम टाइम में ज़्यादा स्पीड इंक्रीज की, और फिर दोबारा से स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई. सो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे स्पीड मेजरमेंट कैसे की जाएगी? हर पॉइंट पे तो कार की स्पीड डिफरेंट थी. सो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड एट अ पॉइंट पी. हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो टेंजेंट का होगा. विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या होती है? स्लोप बेसिकली है वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज. ठीक है. ये इनका रेशो है. हमने अब यहाँ पे टेंजेंट को यूज करना है. टेंजेंट ये एक लाइन है, द लाइन ए क्यू. ठीक है. विच इज टचिंग दिस ग्राफ ओनली एट पॉइंट पी. इस लाइन ने सिर्फ पॉइंट पी पे इस ग्राफ को टच किया है. ठीक है. हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी. इस पॉइंट के ऊपर अब इस लाइन ए क्यू का टेंजेंट हमने फाइंड आउट करना है. वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज. अब पॉइंट पी पे आप देखो, वर्टिकली अगर ये देखा जाए जो चेंज आ रहा है दैट इज 32 जीरो से. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा था वो 5 से 15 सेकेंड्स तक का था. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 10 सेकेंड्स का है. 30 मीटर्स डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड विल गिव यू 3 मीटर पर सेकेंड. जो पॉइंट पी के ऊपर स्लोप आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, या कह लें कि पॉइंट पी पे जो कार की स्पीड है वो 3 मीटर्स पर सेकेंड है. हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया. टेंजेंट के बाद हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट की, और वहां पे हमने स्पीड फाइंड आउट की कि कार की क्या स्पीड थी. अब जब स्पीड हाई होगी, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू भी ग्रेटर होगी. जब स्पीड हमारे पास लो होगी तो आपके पास, जब देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है इसमें कार की स्पीड कम है, तो आपके पास ये डिस्टेंस तो कवर कम कर रहा है. जो लाइन होती है दैट इज नियर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के नियर होती है. ठीक है. जैसे ही कार की स्पीड बढ़ती जाएगी ये जो लाइन है, जो ग्राफ है, ये दूर जाता जाएगा फ्रॉम टाइम एक्सिस. और इसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली जब डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है तो ये ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा. दिस इज द basic concept of the graph when object is moving with variable speed.